Next topic that we are going to start is designing cloud-based business solutions. Okay, so we will go through it. So there are a certain parameters on which we design the cloud-based business solutions, like proactive planning. Okay, so always follow a theory that your hardware will fail, and be prepared with a mechanism to deal with unknown catastrophes before it strikes you. Like it is said, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ओके, सो इसलिए प्रोएक्टिव प्लानिंग के तहत हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं. सो डोंट गेस योर कैपेसिटी, एलिमिनेट डिसीजन गेसिंग योर कैपेसिटी, एज विद अ रॉन्ग प्रेडिक्शन यू माइट सिट ऑन एक्सपेंसिव रिसोर्सेज और माइट हैव टू डील विद परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी. जैसा पहले हुआ करता था ट्रेडिशनल बिजनेस सॉल्यूशंस में, क्या था कि उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी की लिमिटेशन हुआ करती थी, जो कि कहीं ना कहीं इसमें क्लाउड अडॉप्ट करने के बाद खत्म हो गई है. ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितना भी स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, और इवन आप कई वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो टेस्ट सिस्टम एट प्रोडक्शन स्केल, और जो आपके कह सकते हैं क्लाउड गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट अ प्रोडक्शन स्केल टेस्ट एनवायरनमेंट to test the system, and you may deprovision the resource you when you are finished. Okay, so you may test your system in production scale while using the cloud, है ना. आप वहीं पर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि whether it is working or not, और सिस्टम आप सभी को पता है कि it is a combination of input process and output. ठीक है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो you can sort out by meeting your cloud service provider. ठीक है. Next is automate. Automations lowers the risk of design changes. With automation, you can create and replicate system which makes you architecture dynamics. ठीक है, so you can automate also your system. जैसा अभी मैंने बताया था कि lot many mails और complaints are there. तो आप देखिए अभी आजकल जैसे फोन भी आप करते हैं ना, तो कस्टमर केयर के नंबर पर क्या होता है कि सारा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होता है. ठीक है, तो IVR का वो यूज करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है ना. तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने कॉल किया, तो जो जनरल क्वेरीज हैं जो उन्हें पता है, तो उसके बारे में वो एक नंबर दे देते हैं. उसमें आप जैसे ही वो नंबर टाइप करते रहते हैं, वैसे वैसे वो क्वेरी को सॉर्ट आउट करता जाता है. लेकिन अगर इन केस कोई मेजर क्वेरी है या कुछ मेजर कंप्लेन है, उसके लिए फिर वो लास्ट में नंबर देता है कि प्रेस 9, प्रेस 7. तो उस तरीके से आप जब लास्ट में उसको प्रेस करते हैं, देन यू कैन गो थ्रू दैट प्लेस आल्सो. आई मींस यू कैन टॉक टू द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो दैट इज बेसिकली ऑटोमेट द प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज डिजाइन एवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर. So rapid changes in a business environment could hinder the decision to deliver, but following best practices while designing cloud architecture can help you evolve. Okay, so basically design evolutionary architecture. अब देखिए जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो भी लेटेस्ट मॉडल है उसको अडॉप्ट करते हुए चलते हैं. अदरवाइज वो अपने कस्टमर को सर्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जिस तरीके की सर्विसेज की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको नहीं डिलीवर कर पाएंगे. तो डिजाइन एवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर. नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन. योर डेटा कैन इन्फॉर्म यू ऑफ अ चॉइस हैव टू मेक in the cloud. You can collect data on the behavior of your application needs and identify what's best. आज के टाइम में हम देखें तो जो इंफॉर्मेशन इज की है ना, इंफॉर्मेशन आज के टाइम में की है, और इंफॉर्मेशन किससे प्रोसेस होकर बनती है, डेटा से. ठीक है, हर एक बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, किसी भी फील्ड में आप देखिए तो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है तो यू विल बिकम मींस आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के. ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम अडॉप्ट करते हैं, सो द रीजन इज दैट वी आर प्लानिंग अस प्रोएक्टिवली कि जो डिफेक्ट्स हैं, जो एरर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑकर ही ना होने पाए. ठीक है, तो इनके लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं. Second is security. When running your app on the cloud and migrating to another cloud, your primary concern should always aim to secure your cloud environment. Okay, तो don't think security only at the firewall level. क्योंकि अब आप देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं ग्रोथ हो रही है, उसी तरीके से जो ग्रे एरिया है कह सकते हैं, जो हैकर्स क्रैकर्स हैं, वो भी उसी तरीके से आपके साथ साथ ग्रो करते जा रहे हैं, है ना. तो यू नीड टू जस्ट ओनली मतलब फायरवॉल लेवल पर ही सिक्योरिटी को आप इंश्योर कर लें, दैट इज नॉट सफिशिएंट. यू कैन हार्डन
the security at all layers within your infrastructure, and discovering and hardening security layers will help you to protect your cloud data from unauthorized actions, destructive forces, or breach. Okay, so you can protect yourself by adding the multiple security layers over there. Okay, and इसके अलावा आप चाहें तो फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग फायरवॉल सिस्टम भी आप वहां पर अडॉप्ट कर सकते हैं, और अर्ली आपको डिटेक्शन सिस्टम अप्लाई करने की जरूरत है, जिससे जैसे ही आपकी सिक्योरिटी में लगे कि हाँ लूप होल हो रहा है या कहीं पर ऐसा कुछ है कि डेटा ब्रीच होने जा रहा है, तो उससे पहले ही आपको पता लग जाए और आप उसका रेमेडियल एक्शन को अप्लाई कर पाओ। ठीक है, कहीं पर भी कुछ हिट लगा आपको सिक्योरिटी में, तो आप को फिर तुरंत ट्रेस करना है इस चीज को, और अल्टीमेटली उसके रिगार्डिंग जो प्रिवेंटिव मेजर है दैट यू शुड अडॉप्ट। ओके, सो प्रोटेक्ट योर डेटा, फोकस ऑन योर डेटा प्रोटेक्शन। So classify the data in different segment like public, private and shared। जैसा मैंने बताया था कि जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है कभी भी आपको पब्लिक क्लाउड में नहीं रखना चाहिए, बल्कि यू शुड सेलेक्ट फॉर द प्राइवेट क्लाउड। ओके, या शेयर्ड जैसे हाइब्रिड क्लाउड है, ठीक है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। डेटा जब भी ट्रांसमिट करें तो कुछ ना कुछ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करें। क्रिएट ए लॉग ऑफ ऑल डिटेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक चीज का लॉग रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, लॉग मेंटेन करें, अदरवाइज जो आपके सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उससे टाइम टू टाइम आप मांगते रहें। जैसे आप अपने स्टेटमेंट लेते हैं ना बैंक बैलेंस का, ठीक है, तो आपके पास मंथली अब स्टेटमेंट आया करता है, तो उसी तरीके से जो लॉग्स हैं उनका भी डिटेल आप अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से टाइम टू टाइम लेते रहें, एंड यू कैन एक्सेस इट टू चेक वेदर इज देयर एनी सिक्योरिटी थ्रेट और नॉट। ओके, next is create policies to prevent the accident, overrides and deletes and changes। ठीक है, तो जनरली ये प्रिवेंट एक्सीडेंटल लाइक जैसे ओवरराइट दोबारा से लिख गया भाई, है ना, कुछ डेटा है जो ओवरराइट हो गया, या कुछ गलती से डिलीट हो गया, कुछ चेंज हो गया। जनरली होता है ना कि आप कुछ भी डिलीट करते हैं तो आपसे सिस्टम एक बार और पूछता है कि आर यू श्योर टू परमानेंटली डिलीट दिस, है ना। उसके बाद जब आप उस पर भी ओके कर देते हैं तो उसके बाद भी ट्रैश में होता है कि इनकेस अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आपने गलती से कर दिया तो यू कैन एक्सेस ओवर इट। ओके, so this is basically you need to create policies to prevent accidental overwrites, deletes या changes अगर आपने कुछ किए हैं तो उनको किस तरीके से हम रिट्रीव करेंगे, इसके लिए आपको पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। so these all are the security mechanism। okay, next is security aspects। follow the access specifiers। you are responsible for securing your data, operating system and applications। okay, so it is always advisable to not use admin or root logins unless required। ठीक है, एडमिन और रूट लॉगिन का इस्तेमाल ना करें जब तक कि जरूरी ना हो। मेक पासवर्ड लॉगिंग पॉलिसीज। पासवर्ड लॉगिंग पॉलिसीज में क्या होता है कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होती है, हर एक पर्सन की अपनी एक्सेसिबिलिटी होती है। ठीक है, उसको डिफाइन करें और उसी हिसाब की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें। जैसे आप लोग हैं ना, तो आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाते हैं, तो स्टूडेंट लॉगिन पर जाने के बाद आप अपना डेटा जो भी आईडी है वो डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, एंड यू कैन एक्सेस योर डेटा। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उन सभी से रिलेटेड डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी फैकल्टी, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे रिलेटेड डेटा को वो एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली मेक पासवर्ड लॉगिंग पॉलिसीज। यूज द क्रेडेंशियल्स और की मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, एंड जनरली ऐसा होता है ना कि हम जैसे पासवर्ड भूल गए तो हमसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, या आपकी ईमेल आईडी पूछता है, या आपका फोन नंबर पूछता है, और उसमें ओटीपी भेजता है, और उसके बाद वैलिडेट करने के बाद फिर आपको नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलता है। enable multi-factor authentication। कई फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस सिर्फ लॉगिन से नहीं बल्कि ओटीपी और बाकी कहीं एडवांस जगहों पर तो जैसे रेटिना स्कैन, है ना, फेस स्कैन, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो इनेबल द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लिमिट द एक्सेस टू योर एप्स डेटा फ्रॉम एप्स और थर्ड पार्टी टूल्स। ठीक है, सो जैसे आप कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं या कुछ ऐसी साइट्स में जाते हैं जो कि अनसिक्योर है, तो वो क्या करता है, एक्सेस लिमिटेशन कर देता है। ठीक है, जैसे आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं, या आप अपने जैसे कॉलेज का लॉगिन करते हैं और उससे आप अगर कुछ जैसे कुछ ऐसी साइट्स खोलते हैं जो आपको आपके कह सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट ने लिमिट कर रखी है उसके यूज के लिए, या कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं, तो लिमिट एक्सेस टू योर ऐप और डेटा फ्रॉम एप्स और थर्ड पार्टी टूल्स। तो इनसे आप लिमिटेशन लगाइए कुछ ऐसे एप्स या कह सकते हैं डेटा जो कि एक्सेस नहीं करने चाहिए उनसे। असाइन द लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस सिस्टम। okay, so these are the some security mechanism that you need to apply।
Next is protect your infrastructure. So take a detailed assessment of your infra from policies to patches. ठीक है, so you need to draft the policies regarding the protection of your infrastructure, protection of your that system, so that you can ensure seamless operations of cloud services. Okay. Next is patches, antivirus, firewall at your instances. Harden your security with all the individual OS operating system patches on regular basis. Use antivirus, firewall to protect योर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जनरली जो पैचेस हैं, एंटीवायरस हैं, फायरवॉल, ठीक है, इन सभी को आप मैनेज करिए और टाइम टू टाइम एंटीवायरस को अपडेट करते रहें. फायरवॉल के थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहें, ठीक है, और अर्ली डिटेक्शन, अर्ली प्रिवेंशन सिस्टम रखें. जैसा अगले पॉइंट में कहा गया, ट्रेसेबिलिटी, चेक द पोर्ट्स, लेयर्स एंड ट्रेस ऑन हाउ समवन कैन हैक इनटू एन एनवायरनमेंट. ठीक है, नए नए केसेस आते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बचा के रखें. ठीक है, ऑलवेज परफॉर्म पीरियोडिक चेक्स एंड आइडेंटिफाई द लूप होल्स. हमेशा पीरियोडिक चेक अप्लाई करें, जैसे वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, बाई एनुअल है, एनुअल है, उनको पीरियोडिक चेक्स को परफॉर्म करें. ठीक है, और लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, सो दीज आर वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट यू नीड टू डिप्लॉय व्हाइल डीलिंग विद दिस क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. ओके. Next is performance efficiency. Designing your environment with the right platform and in the right way can help you to achieve the performance benefits. The question is how efficiently can you manage your compute resources to meet your requirements. तो इसके लिए कुछ यहाँ पर recommendations दी गई हैं, जैसे use latest technologies. ठीक है, किस तरीके से अपनी performance या efficiency को बढ़ाएं. तो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. ठीक है, अब ये जो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, ये डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री. आप जैसे डेवलपिंग कंट्री में है, तो डेवलपिंग कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है, डेवलप्ड कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है जो अलग है. आप सभी को हाइपरलूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना. तो अभी हाइपरलूप की टेस्टिंग हुई है पुणे में, और अभी फर्दर हम प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में हाइपरलूप बनेगा, और इसमें फर्दर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यहाँ से अमृतसर लगभग 550 के आसपास है. ठीक है, तो वो डिस्टेंस हम सिर्फ आधे घंटे में ट्रेवल कर पाएंगे. ठीक है, जस्ट मतलब हम प्लेन से भी फास्ट जा सकते हैं. हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के थ्रू 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन की जा सकती है. ठीक है, तो अगले आने वाले मतलब 5-10 सालों में हम ये टेक्नोलॉजी देख पाएंगे. तो ये अब यहाँ पर इंडिया में आई है, अभी रिसेंटली आई है, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में जैसे स्विट्जरलैंड में और कुछ कंट्रीज में ये अप्लाई हो चुकी है. ठीक है, सो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम अपनी कंट्री के हिसाब से करते हैं, कि इस कंट्री में अब जैसे यहाँ पर जो सेलफोन बिक रहे हैं वो अभी किसके हिसाब से बिक रहे हैं, 4G के हिसाब से. लेकिन फर्दर अभी 5G फोन्स भी आने लगे हैं, और फर्दर अभी आप अगले 1-2 सालों में देखेंगे तो 5G टेक्नोलॉजी को हम पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेंगे, जो कि 20 टाइम्स मच फास्टर है 4G टेक्नोलॉजी से. ओके, सो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिल्ड योर एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज on an evolved platform. Okay, and high performance environment and templates can give you an advantage of the better performing cloud. So this is means to improve your performance and efficiency. Okay. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन. ऑटोमेशन क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो कैपेसिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो डिमांड है उसको टैप कर सकते हैं. ठीक है, पता चला डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आपकी कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन कहीं ना कहीं ऑटोमेशन से ओवरकम हो जाते हैं. ठीक है, तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम लगता है. तो विद ऑटोमेशन इन प्लेस you get the ability to experiment more often and minimize the manual process. Okay, next is right sized, means choose the right services and examine your environment on what services are best suitable to match your demands. Okay, so right sized. Next is listen to your application. A cloud service you choose yesterday might not be best today, है ना. तो listen to your application on your evolving. जनरली आप देखिए तो ऐप वगैरह क्या बोलता है कि अपडेट करें, है ना. तो क्यों अपडेट करें, क्योंकि अपडेटेड वर्जन उसका लॉन्च हो चुका है, जो टाइम के साथ साथ है ना, उसमें आपको ज्यादा बेटर फीचर मिलेंगे. सो यू नीड टू अपडेट योर फीचर्स टाइम टू टाइम.
So based on your evolving requirement, okay, so identify your application resource requirement like RAM, CPU, storage. If your application is input output intensive, then you should have most appropriate storage solution. Okay, so you should means अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ज्यादा से ज्यादा फीचर अटेन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी पार्ट। So your system should have the ability to recover from an outage or dynamically meets the meet demands. Okay, so your system should technically work in every scenario. Think of how you can recover from failure, and you can design automate recovery process and anticipate failures. Okay, so you should be aware of how failure can occur and how to respond. आज के टाइम में आप देखिए बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लॉट मैनी कंपटीशन आते हैं, और उन सभी को वो सभी किस बेसिस पर जज किए जाते हैं? यूजर रेटिंग के बेसिस पर, है ना। यूजर क्या करता है? यूज करता है, उसके बाद उसे रेट करता है, तो रेटिंग के बेसिस पर रिलायबिलिटी बनती है ना। अगर 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद जो जैसे जैसे रेटिंग कम होती जाती है, वैसे वैसे रिलायबिलिटी पार्ट क्वेश्चनेबल होता चला जाता है। ठीक है, तो डिजाइन अ हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर, लाइक डू नॉट शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ फेल्योर एंड सेट अप एन आर्किटेक्चर टू अवॉइड द डाउन टाइम। ठीक है, आपको अपने कस्टमर को कह सकते हैं हाईएस्ट अप टाइम प्रोवाइड करना है, तो डिजाइन अ हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज स्टॉप गेसिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को गेस करना बंद करें, बल्कि जो एस्टिमेशन करें दैट मस्ट बी कह सकते हैं एग्रीगेशन लेवल। ओके, गेसिंग कैन ईदर मेक अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन। ठीक है, तो ईदर यू मे हैव एन आउटेज और योर सिस्टम में बी लेफ्ट सिटिंग आइडल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। सो यू नीड टू design capacity properly, you need to identify access capacity properly, you need to forecast capacity properly. Okay, next is follow the processes. किस तरीके से? allow create a process to make any change in monolithic architectures, covering changes in demand, monitoring resources and executing. ठीक है, तो processes को properly follow करें, so that it may means make your system much more reliable than the previous one. Okay, so these are some steps that you may adopt for reliability part. Next is cost optimization. The rising competition in the market could hinder the ability to grow. To cope up with the environment, business require to optimize their spend and increase the performance. So with cloud cost optimization strategy, you can reduce your cost to a minimum and use savings to serve your business. So following this system allows you to achieve benefits while still giving results to your business. Like cost optimization के लिए क्या क्या करें? First is use managed service. You can remove the operational burden of management and maintenance of the infrastructure by taking the services of the cloud managed service provider. So this will help you in an efficient architecture while lowering the cost of ownership. Okay, so use the managed service. Next is a shift from capex, capital expenditure, to operational expenditure. ठीक है, so don't invest heavily on the bunch of hardware resources that you don't require. ऐसे हार्डवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है जिसकी आपको जरूरत ना हो, बल्कि आप उन सभी को क्या करें? आउटसोर्स करें। And with the cloud, your capex, capital expenditure, ठीक है, could shift to operational expenditure. ठीक है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है जैसा ट्रेडिशनल ईआरपी सिस्टम में हुआ करता था, बल्कि यू विल मींस मूव टू द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। मींस जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप पे करेंगे। सो दैट इज व्हाट द ऑपरेशनल एक्सपेंस। ओके, एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। सो इससे क्या होगा? स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिडंडेंसी और रिलायबिलिटी पार्ट कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगा पहले के मुकाबले जो ट्रेडिशनल सिस्टम है। सो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, व्हाट इज दैट? कितना पैसा मैंने लगाया है और उसका क्या रिटर्न आया है। सो अ प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो portrays the ability to deliver cloud resources with lower prices and high performance is always desirable. Okay, next is functionality model. So this is what attribute expense to the functionality and cloud resources which you require while dropping the services
or replacing it with better alternates. Okay, so that is functionality model. So all these are the means techniques by which you can attain the cost optimization. Okay, next is operational excellence. So effective operational operations preparation drives excellence. So you should follow the practices and procedures to manage the workload. तो इनके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट इज अलाइन द प्रोसेस, मींस ऑटोमेट ऑपरेशंस विद कोड, है ना? जो भी आपकी प्रोसेसेस है उनको क्या करें? अलाइन करें, सीक्वेंस में रखें, ठीक है? उनकी इंटरडिपेंडेंसी चेक करें और जो भी प्रोसेस जिस पर डिपेंडेंट है उसके बाद उस सीक्वेंस में उसको अरेंज करें। नेक्स्ट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती हैं? बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस, है ना? सो कलेक्ट मैट्रिक्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज एंड अलाइन प्रोसेसेस ऑन द बिजनेस नीड, है ना? अलग अलग रिसोर्सेज से जो मैट्रिसेस हैं वो कलेक्ट करें और उसके थ्रू आप प्रोसेसेस को अलाइन करें जिससे कि आपकी बिजनेस नीड फुलफिल हो सके। Okay, make the incremental changes, means instead of making changes in big packages, always follow an approach to make small incremental changes, and this is best to avoid failure in case of unexpected events and identify the root causes. Okay, तो incremental change पर जाएं। देखिए breakthrough change हमेशा कॉस्ट इम्प्लीकेशन होते हैं उसके, है ना? तो हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें, एक स्टेप फर्दर, है ना? तो बेंचमार्किंग प्रैक्टिसेस अगर आप अडॉप्ट करेंगे सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ऐसे कह सकते हैं इंसिडेंट्स जो कि जिनको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो उनको डील करना आपको आना चाहिए। सो ऑलवेज टेस्ट फॉर एन अनसीन सर्कमस्टेंसेस। जैसा होता है ना कि हम अपने कॉलेज में आप देखिए तो फायर डिस्टिंग्विशर लगा के रखते हैं, तो क्या रीजन है कि इन केस जो जो थ्रेट्स हो सकते हैं और उनको हम किस लेवल तक हम प्रिपेयर हैं उनको मैनेज करने के लिए हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं। आप देखिए अभी आजकल की जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे हाई राइज ले लीजिए या सिंपल जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, उन सभी में क्या होता है? वो पिलर बेस्ड है। तो पिलर में क्या है कि वो स्ट्रेंथन है, इनकेस आप भूकंप वगैरह आया तो सिर्फ दीवारें वगैरह हैं तो उनसे थोड़ा कम डैमेज होगा, अदरवाइज पूरा स्ट्रक्चर जैसा पहले हुआ करता था उस तरीके का अगर बनाया जाए तो उसमें लॉस ज्यादा हुआ करता था। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सो ऑलवेज टेस्ट फॉर एन अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस एंड कैप्चर द इवेंट्स एंड फेल्योर्स एंड डिजाइन अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। और हमेशा मतलब कह सकते हैं ऐसे इवेंट्स जो ऑकर हो रहे हैं या फेलियर ऑकर हो रहे हैं उनके लिए आप हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रखें। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कीप योर प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेशंस अप टू डेट एंड अवॉइड एनी डिले which may be useful for understanding and troubleshooting purposes. Okay, so maintain the documentation. So these are some of the steps that has recommended to gain operational excellence through cloud computing. Okay, so this is all about the topic that is designing cloud-based business solution. Okay, so these points you need to take in care while designing the cloud-based business solution. Do you have any doubt or query regarding this? You may ask.